उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राजकीय पशु औषधालय देखिए किस प्रकार से ताले लटक रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस प्रकार से यहाँ की बाहर की स्थिति है दर्शाई जा रही है कि किस प्रकार से ये पशुओं का औषधालय है, जहाँ पे पशुओं की इलाज होती है। और लगता है कि इसी प्रकार से पशु आवारा घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अनौरा कला चिन्हट लखनऊ में है, जो कि आप देख सकते हैं कि राजकीय पशु औषधालय है। पिछले लंबे समय से इस पे इसी प्रकार से ये ताला लटका हुआ दिख रहा है। आज आपको मैं बता दूं साथियों कि आज 21 अगस्त है और 11:45 का समय हो रहा है। और इस वक्त भी ये पशु औषधालय के अंदर ताला लटका हुआ नजर आ रही है। तो इससे आप अंदाज लगाइए जो लोग पशुपालन करते हैं उनको किस प्रकार से क्या ये औषधालय किसी प्रकार के किसानों की मदद कर पाते हैं, पशुपालकों के किस प्रकार से मदद करते हैं। जब ये खुलते ही नहीं है तो किस प्रकार से सरकार का ये जो लाखों का बजट दिया जाता है पशुओं की सुरक्षा के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, तो इलाज बेहतर कैसे हो पाएगा जब इस प्रकार से औषधालय में अगर बंदी रहेगी। जब दिए गए जो चिकित्सक अधिकारी का नंबर उस पे पड़ा हुआ था, जब हमने उस पे बात करके उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की और जब मैंने उनको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है भाई साहब, पशु चिकित्सालय को आपने बंद कर रखा है, ताला पड़ा हुआ है पिछले लंबे समय से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमारी ड्यूटी राजभवन में लगाई गई है, उसके बाद किसी प्रकार का कहीं एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके कारण हमारे को समय नहीं मिल पाता है, उसके बाद यहाँ पे ताला लटका होता है। तो क्या आप सोचिए कि पशुपालन विभाग का क्या स्थिति है, किस प्रकार से यहाँ की बदहाली है, ये खुद ब खुद देख सकते हैं। ये नौबस्ता कला चिन्हट लखनऊ में है, जो कि यहाँ से महज 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के आसपास में मुख्यमंत्री आवास है और 10 किलोमीटर के आसपास ही पशुपालन विभाग का जो मंत्रालय है वो भी है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो पशु चिकित्सालय हैं उसकी क्या दशा और दिशा है। साथियों, हम किसानों से जरा बातचीत करेंगे जो पशुपालन करते हैं, उनके जरा दर्द को और उनके पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किस प्रकार से यहाँ औषधालय कभी खुलते हैं या नहीं खुलते हैं और पशुओं को कौन-कौन सी सुविधाएँ यहाँ से मिल पाती है या फिर नहीं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसे अधिकारियों के ऊपर और ऐसे चिकित्सालय के अधिकारी हैं जो लोग साफ तौर पे ये कह देते हैं कि इसको लंबे समय से बंद करके रखा गया है क्योंकि हमारी ड्यूटी कहीं और तैनात की जाती है। प्रश्न कहीं न कहीं ये खड़ा होता है, तो क्या पूरे चिकित्सालय में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही व्यक्ति की तैनाती है? अगर एक ही व्यक्ति की तैनाती है तो कहीं न कहीं जो आला अधिकारी हैं उनकी लापरवाही नज़र आती है। ऐसे चिकित्सालयों की अगर कहीं और ड्यूटी लगा दी जाती है तो कहीं न कहीं उनकी भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। पशुपालन करने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और ज़रा जानते हैं कि क्या इसकी कब खुलती है या फिर नहीं खुलती है। ऐसे हमारे साथ इसी गाँव के कुछ पशुपालक भाई लोग हैं जो किसानी भी करते हैं और साथ ही साथ में इनके पास जानवरों के भी पालते हैं, जैसे गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। क्या नाम होगा भैया और इस गाँव का क्या नाम? नौस्ता कला भेलू। अच्छा। ये चिकित्सालय खुलता है कभी कि नहीं? हमको अक्सर यही लगता है कि हमको उसको खुलने को हम तो देखा ही नहीं है, हुँ, तो कैसे हम बताएँ कि वो खुलता है? हुँ, और जब वो खुलता नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं वो खुलता है? हुँ, वो बंद ही रहता है। हुँ। हाँ, तो इससे जाने आप लोगों को हमने तो यही चाहता हूँ जल्द से जल्द कि मतलब वो खुलता रहे हुँ, अस्पताल। अगर मान लें कहीं छुट्टी रहे या बाई चांस या बात कभी-कभार है तो वो बात अलग की है। हुँ, मगर उसको खुलना चाहिए। हमारा कहने में मतलब ये है जल्द से जल्द मतलब वो अस्पताल खुले। हुँ। हाँ, क्या लगता है कि ऐसे अधिकारी जिनको लाखों रुपए का फंड मिलता है, ऐसे चिकित्सालयों को चलाने के लिए, हुँ, पशुओं की मदद करने के लिए, ये नहीं खोलते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी लापरवाही की वजह से सरकार की जो छवि है, उसको भी धूमिल करने के ऐसे लोग प्रयास करते हैं क्या? तो जैसे कि सरकार जैसे चाहती है कि हमने यहाँ अस्पताल खोलना चाहिए। हुँ, तो जैसे अब वहाँ यहाँ पे अस्पताल है, ठीक है? हुँ, तो उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है? हुँ, हमारा कहने में मतलब ये कि खोलना चाहिए।
है, तो क्यों नहीं खोला जा रहा देखिए ये है? किसान है जो कि पशुओं की पालन करते हैं, उनका साफ तौर पे जो दर्द है वो किस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि सरकार तो इसके ऊपर काफ़ी प्रयास करती है, मगर फिर भी यहाँ पे ताला लटका रहता है। इसी प्रकार अगर पशुओं को, जानवरों को कोई तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे ताला लटका रहेगा तो कैसे उनका इलाज हो पाएगा? किस प्रकार से पशुओं को सुरक्षित हमारे साथ एक चाचा और हैं ये पशुपालन चिकित्सालय कभी खुलता है कि नहीं? हम भाई ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो देखते हैं अक्सर कि वो बंद ही रहता है, खुलता नहीं है। जाते हैं तब वो बंद ही रहता है। मतलब जब आप लोग जाते हैं तब हाँ, बंद ही बंद ही रहता है, कभी हमने खुलता देखा ही नहीं। तो हाँ, ऐसे अधिकारियों के ऊपर आप क्या चाहते हैं कि सरकार कुछ एक्शन ले, इसका ताला और खुलवाए? सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए, बिना मतलब अब तो उनको फंड देती है। हुँ, हैं? उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। हैं? हैं? वो वैसे बिना मतलब ले रहे हैं और यहाँ खोल भी नहीं रहे हैं। हाँ। देखिए किसान के दर्द को समझिए, इन्होंने साफ तौर पे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बताई है कि फंड भी लेते हैं और ताला भी नहीं खोलते हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो सरकार की छवि है, वो भी धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब इस प्रकार से जो चिकित्सक अधिकारी हैं, जो पशुओं का इलाज करते हैं, अगर खुलेगा नहीं तो इन किसानों को और इन पशुपालन मित्रों को किस प्रकार से सहायता मिल पाएगी? किस प्रकार से क्या ये नेडा मोड़ के पास में ये जो चिकित्सालय है पशुओं का, ये खुलता है अस्पताल या फिर नहीं? हाँ, नहीं खुलता है, हम तो हुँ, बता रहे हैं नहीं खुलता है। कितने समय से नहीं खुल रहा? वो जब से ई ई सर्किल के पहले जो डॉक्टर थे, हुँ, वो आवत रहें, हुँ, मगर घंटा, आधा घंटा खोलिन तो खोलिन, नहीं खोलिन तो वो भी जाने, हुँ, मगर जब लोग कोई पहुँचा तो वहाँ खुला नहीं मिला, हुँ, सीधी-सी बात है। काफ़ी लंबे हाँ, समय से। लंबे समय अच्छा, आप लोग जैसे कोई दवाई वगैरह लेने जाते हैं वहाँ पे, तो दवाई-ववाई मिल तो जाती है? दवाई जब वहाँ खुलता ही नहीं तो दवा मिले काहे? हुँ, जब खुलता ही नहीं तो का। हुँ, हाँ। क्या बोलते हैं, कभी मुलाकात हुई है नहीं, इनसे? हाँ, मुलाकात तो हुई 1 बार, 2 हाँ, बार, हाँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ, और प्रधान जी के वहाँ आवत रहे हुई, हुँ, मुलाकात होत रहे, हुँ, मगर वहाँ पर कोई दवाई हम लोगन का साल भर नहीं कोई हुँ, साल ना, भर से हाँ, कोई कोई दवाई नहीं। कोई दवाई नहीं, ना कोई टीकाकरण, ना कुछ नहीं। हुँ, हाँ, खाली चिकित्सालय हाँ, खोल के बैठा गया है बैठा और गया कुछ लाखों रुपए का हाँ, फंड आ गया। कुछ नहीं भैया, हुँ, हम बताइए। हुँ। और हैं हमारे साथ ज़रा कुछ आप लोग यहाँ कभी जाते हैं, कभी खुलता हुआ पाया जाता है? हमारे सामने तो कभी नहीं खुला है। हाँ, हम तो कभी नहीं गए खुला। हाँ। हुँ, हम कभी दवाई-ववाई कभी मिलती है आप लोग दवाई को? हम लोग मेडिकल स्टोर से लाते हैं वहाँ का। जब बंद रहता है तो दवाई नहीं मिलती? और नहीं, दवाई नहीं डॉक्टर फिर जब वहाँ कोई मिलत नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर बुला के यहाँ दवाई मेडिकल स्टोर से लाए थे। हाँ, हाँ, प्राइवेट डॉक्टर बुलाए। हाँ, और का हुँ। और का। ये चिकित्सालय खुलता है भाई साहब? ये भाई खुलता ही नहीं है, कभी जब हम देखते हैं तो उसमें ताला ही पड़ा रहता है। कब से बंद है? ये काफ़ी दिनों से बंद है। अरे जब हम इसको जब से देख रहे हैं तब से इसमें ताला ही पड़ा है। तो क्या आप इनके जो आला अधिकारी हैं चिकित्सालय के, पशुपालन विभाग के, उनसे क्या माँग करना चाहते हैं कि खुले ये? और खुले पशुओं की दवा यहाँ पे फ्री में हुँ, मिलती थी। हुँ, लोगों का बहुत योगदान मतलब किसी के पास पैसे नहीं तभी काम हो जाता था। लेकिन अब क्या करें जब नहीं खुल रहा है तो आदमी कहीं से भी लाएगा। पशु हुँ। का इलाज तो कराएगा ही। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी दर्द बयाँ किया। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि काफ़ी लंबे समय से इस चिकित्सालय को खोला नहीं गया है, जिसके कारण से इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब पशुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो उन्हें प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाई ला कर के उन पशुओं को खिलाया जाता है, तब जा कर के वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो किसानों के नाम पे, पशुओं के नाम पे जो लाखों रुपए का जो सैलरी बोनस पाते हैं ऐसे अधिकारी और ऐसे डॉक्टर, उनके ऊपर शासन को, प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इनको बिल्कुल ही समय से जो भी इनका समय निर्धारित किया गया है, उस समय पे इसको खोलने का भी शासन को निर्देश करना चाहिए क्योंकि जब खुलेगा तभी इन किसानों का भला होगा और जब खुलेगा तभी इन पशुपालन करने वाले लोगों का भी आय जो है वो बढ़ेगी क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 में ही ये दावा पूरा हो चुका था मगर ज़मीनी जो हकीकत है वो मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो चिकित्सालय है पशुओं के वो बंद पाए जाते हैं, ताला पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन किसानों की क्या स्थिति होगी और किस प्रकार से डॉक्टर बड़ी लापरवाही करते हैं। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ सनीशा, लखनऊ।